नहीं, मेरा यहाँ तो मेरा सिर्फ मकसद है कि बच्चों को फौज में भेजना। सर इसमें फीस तो 5,000 लगती है, सिलेक्शन के बाद की 45,000। देखिए ये होता है गेम। मैं बड़ी बात इससे मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं। जितने भी अकेडमी वाले साथी हैं मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ये जो शोषण है, आप एक महीने का 5,000 रुपये लिए ठीक है, आप 10,000 रुपये ले ठीक है, 20,000 रुपये ले लिए आप ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन के बाद का जो गेम चेंज होता है वही अंधो तीर वाली कहानी है। जय हिंद साथियों, मैं आर्यन जायसवाल सभी साथियों को साथ करता हूँ। जैसे कि आपने एक तस्वीरें देखी थी, जो डेट था 11 सितंबर 2022 का था। यहाँ पर जिस तरीके से ये जो सारे बच्चे दिख रहे हैं, ये बच्चे कहीं और से नहीं, कहीं ना कहीं मऊगंज आर्मी फिजिकल एकेडमी में तैयारी करते रहे और एक उपलब्धि जो उन्होंने जो हासिल की है, एक छोटी सी जो उनके पास में जो परिणाम आया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये राजकुमार जायसवाल जी है जो कि आर्मी फिजिकल एकेडमी के संचालक हैं। इन्होंने जो भी इनके पास हो पाया है, ये स्वागत के रूप में सभी बच्चों के बीच में कुछ आगे वाला जो समय है बच्चों के लिए एक सुनहरा समय और मोटिवेशन का इन्होंने देने का प्रयास किया है। इन बच्चों से भी मैं समझने का प्रयास करूंगा। तो देखिए ये बच्चे हैं लगभग 1 2 3 4 5। अब शायद ये जो जितने बच्चे दिख रहे होंगे, इनके मन में कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही होगी कि अगर इनके जैसा अगर मैं भी कहीं कोई उपलब्धियां अगर हासिल करता तो मेरे भी गले में आज आर्मी फिजिकल एकेडमी के जो ग्राउंड यहाँ पर मऊगंज पे है, ये राजकुमार जायसवाल जी हैं, ये कहीं ना कहीं से माल्यार्पण करते हैं। लेकिन ये अफसोस की भी बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं जब छोटी गिरावटें आती हैं तब उस वक्त एक अच्छा आने वाला समय का जो परिणाम सामने आता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनसे बात करना चाहूंगा कि इन्होंने जो सफलता हासिल की है, आखिर वजह क्या थी कि इन्होंने अन्य साथियों से भी बेहतर रेस लगा करके इन्होंने सफलता हासिल की है। सर क्या नाम है आपका? संजय से। तो ये बताइए कि आपका किस क्षेत्र में सिलेक्शन हुआ है? मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, अग्निवीर के तहत। अच्छा, यानी फील्ड कौन सा रहा होगा? सर मेरा ट्रेडमैन था। और सर यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब ट्रेडमैन के साथ ही हैं? अच्छा, आप कौन से क्षेत्र से सिलेक्शन हुआ आपका? जीडी से हुआ है। जीडी से हुआ है जी। तो क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। कहाँ से आते हैं आप? बराव से आता हूँ। आप सर? तब खास आता हूँ। कौन से क्षेत्र से आप सिलेक्शन जीडी से हुआ है। अच्छा, आपका सर? कृष्ण द्विवेदी, दुगमा। आप सर? जयप्रकाश विश्वकर्मा, फूलकरण सिंह, टेक्निकल। ये बताइए आप लोग यहीं से उपलब्धि हासिल किए हैं? जी सर। ऐसी क्या वजह रही केवल 4-5 लोग ही सिलेक्शन ले पाए हैं? सिलेक्शन तो कई लोग लिए थे, अच्छा। बट रिटर्न में वैकेंसी कम होने के कारण ज्यादा कट ऑफ हो अच्छा, गया। फिजिकल में कितने लोग थे? फिजिकल में 24 लोग निकाले थे। और यहाँ पर तैयारी कितने लोग करते थे? तैयारी लगभग 50 लोग कर रहे थे, 50-60 लोग कर रहे थे। तो देखिए ये जो परसेंटेज है, मैं अन्य अकेडमियों की अपेक्षा अगर मैं बात करूं, लगभग जितनी भी अकेडमियां हैं, अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 10% का रेशियो आया है। आप कभी भी आप गूगल उठा के देख लीजिएगा जितनी भी बड़ी अकेडमियां हैं। और लेकिन यहाँ पर जो संख्या बताई जा रही है सर, बाकी 50 संख्या ही थी यहाँ पर, समथिंग 50 से लेकर 60-70 के लड़के थे। अच्छा, हाँ 70 लड़के थे समथिंग, और लड़कियां भी अपने पास तैयारी करना आया करती थी। तो ये बताइए कि जितने लोग असफल हो गए हैं, तो आपकी नज़रों में क्या कमियां नजर आ रही होगी कि वो लोग पुनः सुधार कर लें और तैयारी कर लें, ऐसा कुछ? कुछ लोगों का रनिंग डाउन था और कुछ लोगों को मेडिकल फेल हो गए, और दूसरी बात थोड़ी रिटर्न में कमजोरी कर गए बच्चे। तो आप लोग तैयारी कहाँ की है रिटर्न की? मेरा एनसीसी कंप्लीट था। और आपका? सर मैं घर से किया हूँ। घर से किए हैं। देखिए हौसला होता है जब भी लोग बोलते हैं कि हम लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, इंदौर जाएंगे, ऐसी जगहों में तस्वीरें आती हैं, लेकिन देखिए ये घर से ही तैयारी कर लेते हैं। कैसे तैयारी किया था सर? सर थोड़ा हार्ड वर्क लगा था, लेकिन घर से तो क्या बुक लिए थे, ऑनलाइन देखे थे, क्या देखे थे? 2 साल पहले मैं कोचिंग किया था सर। कहाँ? ओम कोचिंग मऊगंज। कौन से? ओम कोचिंग मऊगंज। अच्छा। यस सर। और मतलब एमपी पुलिस के लिए किया था सर। उसके बाद मैं आर्मी के लिए घर से तैयारी किया। और आप सर कैसे रिटर्न एग्जाम? कहाँ से? लखनऊ से तैयारी किया सर। कौन से अकेडमी से किए थे? सर डिफेंस करियर अकेडमी। कितना पैसा लगा था वहाँ पर? सर इसमें फीस तो 5,000 लगती है, पर सिलेक्शन के बाद की 45,000। देखिए ये होता है गेम। मैं बड़ी बात इससे मैं हमेशा खिलाफ रहता हूं। जितने भी अकेडमी वाले साथी हैं मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, ये जो शोषण है, आप एक महीने का 5,000 रुपये लिए ठीक है, आप 10,000 रुपये ले ठीक है, 20,000 रुपये ले लिए आप ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन के बाद का जो गेम चेंज होता है वही अंधो तीर वाली कहानी है कि 10 लड़के भी सिलेक्शन हो जाएंगे तो हमारे 4,50,000 रुपये हो जाता है। ये जो तस्वीरें हैं सर, ये बताइए, मैंने आपकी लगभग 11 सितंबर 2022 दिन आपके यहाँ आया था, आपने बोला था मैंने बहुत कम फीस में बात करूंगा, बहुत कम फीस में लड़कों को सिलेक्शन दूंगा। मैंने काफी लोगों से मैं वादा भी किया कि आने वाले भविष्य जो भी काफी लोगों ने फोन भी किया कि ऐसा क्या है वहाँ पर, तो मैं बोला भाई वीडियो में देख लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि इसी गारंटी क्या लेते हैं, तो मैंने डर डर के बोला कि भैया मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये जो आपने कम फीस की वादा किया था, तो सिलेक्शन के बाद की तस्वीरें जैसा सर ने बताया, क्या ऐसा कुछ भी देखने को आपके यहाँ भी मिलता है? नहीं, मेरा यहाँ तो मेरा सिर्फ मकसद है कि बच्चों को फौज में भेजना। मेरा ये है कि हर बच्चा फौजी बने और देश की रक्षा करे। मेरे को यहाँ से फीस से तो कोई वो नहीं है, और
समथिंग सारे बच्चे यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं। फीस तो यहाँ लिया नहीं जा रहा था और सिलेक्शन भी हो गया है। ऐसा कोई मैंने वो नहीं रखा था इनके सामने लक्ष्य कि आप सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी इतनी फीस लगेगी। तो ये बताइए कि जो सिलेक्शन के बाद जो फीस लिया जाता है अन्य अकेडमियों के द्वारा, ये क्या सही है या गलत है? देखिए, हमारे हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए जी। कि बच्चों से सिलेक्शन के बाद पैसे लिए जाए। अच्छा। जो भी फीस रखी जाए, मैं समझ सकता हूँ कि हर टीचर कुछ करके जाके टीचर बनता है, पर सिलेक्शन से पहले ही वो अथॉरिटी दी जाए और सिलेक्शन के बाद ये ना लिया जाए, गारंटी ना लिया जाए। क्योंकि देखिए ऐसा है, मैं समझ सकता हूँ कि जो गारंटी बेस्ड होते हैं ना, तो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे आपने अभी सर से बच्चों से बात की है कि कितने रुपए लग रहे थे क्या कैसा, तो बच्चों ने बताया 45,000 रुपए इस टाइम पे लगेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि 45,000 रुपए उनको लगेंगे। अगर 10 बच्चों ने कोचिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उन 10 बच्चों में से 3 बच्चों भी अगर निकाल लिए तो उनके तो ऑटोमेटिक 1 लाख से क्रॉस कर जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे गरीब परिवार के होते हैं वही फौज में जाते हैं। 90% मैं बता रहा हूँ कि जो गरीब परिवार के होते हैं वही बंदा देश की रक्षा कर सकता है। हर किसी के हौसले नहीं होते फौज में जाने का। तो देखिए, एक बड़ी बात है राजकुमार जायसवाल जी द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन मैं जो एक बड़ी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि आप लोगों का सफलता का राज क्या है? एक शब्दों में बताने का प्रयास करिए। सर कड़ी मेहनत है सर। कड़ी मेहनत है। आप सर, आपकी सफलता का राज क्या है? सर के साथ आते हैं हम लोग एकेडमी सर ने हम लोग के साथ बहुत मेहनत किया। नहीं तो और लोगों ने भी तो मेहनत किया था, फिर भी आपने अलग क्यों किया? अलग क्या ऐसा किया क्योंकि मेरी लास्ट भर्ती भी थी और मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी थी। ये बताइए, जो लोग सिलेक्शन नहीं हो पाए उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए दोबारा तैयारी करें, थोड़ी हार्ड वर्क करें और सर के साथ आके यहाँ फिजिकल एकेडमी में तैयारी करें। जो बाकी लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहूँगा, अगर उनको जैसे हम लोग आर्मी फिजिकल एकेडमी में आया तैयारी करते थे और हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया, सर ने हम लोग के साथ बहुत मेहनत किया। अगर और किसी को अपना सपना साकार करना है, आर्मी फिजिकल एकेडमी मऊगंज में आए और तैयारी करें, मेहनत करें, उनका भी हो जाएगा। ये बताइए, आर्मी फिजिकल एकेडमी में आना फायदेमंद है? बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए, मऊगंज की तस्वीरें हैं। मैं लगातार बात किया रहा कि रीवा के अधीनस्थ जो एकेडमियों की बात आती है तो लगभग मऊगंज का नाम एक बड़ा कहीं न कहीं सूची में जाता है। लेकिन एक और बड़ी मैं बात करता हूँ, ये देखिए, ये छोटे छोटे मासूम चेहरे हैं, ये हम सबके घर के बहाने हैं। और कहीं न कहीं से एकेडमियों में और गांव के क्षेत्र से अगर बच्चियां आ जाना, कहीं न कहीं से एकेडमी की छवि जो होती है वहीं से समझ में आती है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा आप लोगों में से किसी का और कहीं सिलेक्शन हुआ है या फिर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर कौन है? आप किसी में सिलेक्शन आपका हुआ है? आप भी अग्निवीर में गई थी? जी सर। क्या नाम है आपका? मुस्कान मिश्रा। तो इसी अग्निवीर में आप गई थी? हाँ, अग्निवीर जी गर्ल्स। तो फाइनल हो गया? फिजिकल सिलेक्शन हो गया था। और रिटर्न वगैरह कब होगा? सर मेरा मेडिकल आउट हो गया था। अच्छा, मेडिकल से आउट, कोई बात नहीं। ये देखिए, पहलू होता है काफ़ी लोगों के बीच में मैंने देखा है, कभी कभी मेडिकल आउट होता है लेकिन अगली बार हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। काफ़ी ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहिए। और बाकी ये मानिए कि जिसको अगर कहते हैं ना कि यहाँ काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारा नहीं हुआ तो दुनिया हंस रही होगी, लेकिन पुरानी कहावत है, जिसको दुनिया हंसती है वही इतिहास जो है रचता है ना, ये चीज़ें होता है। तो इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर में, शायद आपका नर्सिंग असिस्टेंट में होगा और आप नियमित में जाएंगी, ऐसा होगा। तो देखिए, आने वाले जो भी समय होता है, अगर समय विपरीत चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो समय बहुत बेहतर दिखाता है और आप लोग को हार नहीं मानना है। बाकी मैं किसी भी तरह से ना मोटिवेशनल हूँ, ना कोई बहुत बड़ा मीडिया कर्मी हूँ। मैं सिर्फ इन बच्चों के साथ मिलने का मैंने प्रयास किया और शायद इन लोगों का प्यार था कि शायद मैं इन लोगों से मिल पाया। शायद इन लोगों की तस्वीरें देख करके, इन बच्चों का तस्वीरें देख करके, इन जितने भी भैया हैं सब लोगों का तस्वीरें देख करके शायद आपके भी मन में एक बार जरूर आएगा कि हार नहीं मानना है। जो आगामी भर्ती होगी तो मऊगंज यानी आर्मी फिजिकल एकेडमी की होगी। और इसके लिए मैं धन्यवाद राजकुमार जायसवाल को दूंगा कि गरीबों के मसीहा और गरीबों के लिए लगातार आवाज बनने का प्रयास और गरीबों के दर्द दुख को अपने आप को महसूस करने का प्रयास, क्योंकि इन्होंने कभी ये जो छाती आप देख रहे हैं ये भी कभी आर्मी से यानी मोहाड़े से लौट के आए। तो कहीं ना कहीं से इन्होंने अब अपने जैसा कहीं ना कहीं आगामी जितने बच्चे होते हैं उनके लिए कोई समस्या ना पैदा हो, ये सभी लोग का दर्द बनने का प्रयास किए। इसके लिए मैं लगातार ये जो आर्मी फिजिकल एकेडमी है इसके लिए मैं लगातार आप तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। और आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं और जिलों में जाते हैं, कहीं बड़ी एकेडमी में जाते हैं तो लूट का शिकार न बने। मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा। केवल एक माध्यम होता है एकेडमी, जो कि यहाँ पर माध्यम मिल पाएगा। राजकुमार जायसवाल जी भी हैं, यहाँ पर सारे साथी भी हैं। इन लोग साथियों के साथ में आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इसी साथ टीवी में जायसवाल। जय हिंद।
माता के, भारत माता के, हाजी बनोगे, हाजी बनोगे। धन्यवाद।